रामपुर नाम का एक गांव था जहां पर मोहन नाम का एक सेठ रहा करता था। सेठ की बस एक बेटी थी जिसका नाम भैरवी था। इकलौती बेटी को सेठ किसी महारानी की तरह रखा करता था। उसकी छोटी बड़ी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। आज सेठ की बेटी का 18वां जन्मदिन था, इसलिए सेठ बहुत खुश था। मेरी प्यारी भैरवी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना है। ये देखो भैरवी, मैं आज तुम्हारे लिए उपहार में क्या लाया हूँ। पिता के हाथ में उपहार देखकर भैरवी खुश होकर उसे खोलती है। पिताजी, ये तो सोने की पायल है। हाय राम, बड़ी महंगी होगी ये तो। अरे तू मेरी इकलौती बेटी है, तेरे लिए तो मेरी सारी दौलत कुर्बान है। पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तू तो बस खुशी खुशी अपना जन्मदिन मना। हाँ। सेठ का अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर उसके सगे संबंधियों, खासकर छोटे भाई को बड़ी जलन हुआ करती थी। वो बस किसी तरह भैरवी को अपने रास्ते से हटाकर सेठ की सारी दौलत पर राज करना चाहता था। पिताजी देखो ना, मेरे पाँव में ये पायल कैसी लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है बेटा, तुम ऐसे ही पायल पहनकर छम छम करती रहा करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी प्यारी बेटी मेरे आसपास ही है। एक दिन सेठ किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जाता है। सेठ के जाने के बाद भैरवी घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। देर रात गए भैरवी के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे भैरवी, गजब हो गया, अभी अभी खबर आई है कि तुम्हारे पिताजी का शहर में एक्सीडेंट हो गया है। चाची, ये आप क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। अब होनी को कौन टाल सकता है, जो होना था हो गया। इस समय वो तुझे बहुत याद कर रहे हैं, शायद ये उनकी आखिरी इच्छा है। तुम देर मत करो, जल्दी मेरे साथ चलो। चाची की बात सुनकर भैरवी के होश उड़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद अब भैरवी एक सुनसान जगह पर पहुंच गई थी। चाची, आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? शहर जाने वाली बस का स्टैंड तो दूसरी दिशा में है ना? हाँ ठीक कहा, बस का ठिकाना दूसरी तरफ है, लेकिन मैं तुझे वहां ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हारा ठिकाना होगा। फिक्र मत करो, फिर तुम्हें कोई दुख परेशानी छू नहीं पाएगी। ये कैसी बात कर रही हो आप? मेरे पिताजी कहाँ हैं? भैरवी चाची के इरादे भांप गई थी, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी उसका चाचा आकर उसका मुंह दबाकर उसे सुनसान जगह ले जाता है, जहां दोनों चाचा चाची मिलकर भैरवी को मार डालते हैं। लो, हट गया हमारे रास्ते का कांटा। अब इसके बाप को भी जल्दी ही रास्ते से हटाना होगा, तब जाकर ये दौलत हमें मिलेगी। अरे क्या कर रही हो भाग्यवान, ये सोने की पायल तो निकाल लो उसके पैरों से। अब ये मरने के बाद आखिर इस पायल का करेगी भी क्या? भैरवी को उसके चाचा चाची ने धोखे से मार जरूर दिया था, लेकिन मरने के बाद वो एक खतरनाक चुड़ैल में बदल गई थी। पिता की दी हुई पायल उसे अपने प्राणों से भी प्यारी थी, इसलिए भैरवी उस पायल के मुंह में बंद कर चाची के पीछे पीछे उनके घर पहुंच जाती है। अगले दिन जैसे ही गांव वालों को भैरवी की लाश मिलती है, सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दूसरे शहर में गए सेठ को गांव का मुखिया फोन करके वापस बुला लेता है। न जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। भैरवी मेरी बेटी, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा। भाई साहब, ये क्या हो गया हमारी फूल सी बच्ची को? अभी उसकी उम्र ही क्या थी। बेचारी बिन माँ की बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ। इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा लेता। ये तूने क्या कर दिया भगवान? भैरवी के चाचा चाची गांव वालों के सामने रोकर ये साबित कर रहे थे कि उन्हें भैरवी की मौत का बहुत दुख है। शोक मनाने के बाद चाचा चाची अपने घर लौट आते हैं। अरे भैरवी के पैर से पायल तो उतार ली हमने, लेकिन उस पायल को अपने घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है कल को पुलिस पूछताछ करने के लिए आए, इसलिए इस पायल को यहाँ से हटाना होगा। भैरवी की चाची उस पायल को पड़ोस के गांव में रहने वाली अपनी बहन नैना को दे देती है, जिसे वो अपनी तिजोरी में संभाल कर रख लेती है। चलो, अच्छा हुआ तुम्हारे रास्ते का एक कांटा हटा। अब तो जल्द ही उस बूढ़े को मारकर तुम लखपति हो जाओगी। ठीक कहा तुमने। फिलहाल तो उस पायल को संभाल कर रखो, लाखों की है वो। मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। आधी रात का समय था। नैना अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे पायल की छम छम सुनाई पड़ने लगती है। ये किसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है? ऐसा लगता है घर में कोई पायल पहनकर घूम रहा है। नैना अपने कमरे से निकलकर आंगन में आती है, जहां उसे एक चुड़ैल सोने की पायल पहनकर घूमती हुई चुड़ैल। क्या हुआ? डर लग रहा है क्या?
अपनी हत्यारन बहन से पायल लेते हुए तुझे डर नहीं लगा था क्या? ये मेरी पायल है, मेरी पायल पर गलत नजर डालने की सजा तो तुझे भुगतनी ही होगी। इतना कहकर चुड़ैल नैना पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। नैना की चीख सुनकर उसका पति रमेश भी वहां आ जाता है और जैसे ही एक चुड़ैल को अपने सामने खड़ा देखता है, उसका रोम रोम डर से कांपने लगता है। जब मुझे धोखे से मार दिया तब मैं भी बेगुनाह थी। ज्यादा रोना धोना मचाने की जरूरत नहीं है। तेरी बीवी बेगुनाह नहीं थी, मेरी मौत की साजिश में वो भी शामिल थी। मुझे मारकर पेट नहीं भरा तो अब वो लोग मेरे पिता को मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगी। तू अपनी जान बचाना चाहता है तो फोन करके मेरे चाचा चाची को यहाँ बुला। ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। रमेश भैरवी के चाचा को फोन मिलाता है। भाई साहब, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। नैना दुनिया में नहीं रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग जल्दी यहाँ आ जाइए। रमेश की बात सुनकर भैरवी का चाचा अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंच जाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर पूरे घर को घूम घूम कर देखते हैं, लेकिन उन्हें घर में कोई भी नजर नहीं आता। रमेश ने तो फोन पर कहा था कि नैना की मौत हो गई है, लेकिन उनके घर का माहौल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई है ही नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। लगता है रमेश और नैना ने हमारे साथ कोई मजाक किया है। चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। जैसे वो दोनों वहां से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंधेरे कमरे से पायल की आवाज सुनाई देने लगती है। नैना, ये क्या मजाक है? तुम जानती हो ना इस समय हम पहले से ही परेशान हैं। सामने आओ और साफ साफ बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। चाची की बात सुनकर घर की लाइट ऑन हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है जी? मुझे तो अब डर लग रहा है। आप चलिए यहाँ से। चाची की बात सुनकर अचानक वहां पर एक डरावनी हंसी की आवाज गूंजती है और तभी कमरे में एक डरावनी चुड़ैल नजर आने लगती है। भाग्यवान, क्या जो मुझे दिखाई दे रहा है तुमको भी वही दिख रहा है क्या? ये अचानक से कमरे में डरावनी औरत कैसे आ गई? मुझे ऐसा लगता है ये कोई चुड़ैल है, वरना इस बंद कमरे में अचानक से कहां से प्रकट हो जाएगी। मेरे पैरों में पहनी हुई ये पायल देखो और याद करो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं कौन हूँ। अरे सुनते हैं, ये तो उस भैरवी की पायल है जो मैंने नैना को रखने के लिए दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये भैरवी की ही आत्मा है जो पायल पहनकर यहाँ घूम रही है? बिल्कुल सही पहचाना तुमने। मैं वही भैरवी हूँ जिसे धोखे से मार डाला था तुमने, और शायद अपनी मौत के लिए तो मैं तुम्हें माफ भी कर देती, लेकिन मेरे पिता की मौत की साजिश रचकर तुमने अपनी मौत का कुआं खुद खोदा है। अगर तुम जिंदा रहे तो मेरी तरह तुम मेरे पिता को भी मार डालोगे, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। बेटा, अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम अपने बड़े भाई को क्यों मारेंगे? अरे तुम्हारे पिताजी तो मेरे लिए पिता के समान है। तुम तो जानती हो ना कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ हाँ चाचा, प्यार तो तुम मुझसे भी बहुत करते थे। बचपन से मुझे अपनी गोद में खिलाया तुमने, लेकिन मेरा गला दबाते हुए एक बार भी तुम्हारा हाथ नहीं कांपा। दौलत ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने मुझे मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? हाथ पैर जोड़कर माफी मांगो अपनी भतीजी से, वरना अभी ये हम दोनों का राम नाम सत्य कर देगी। माफ कर दे बेटा। अरे हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो हमने ये सब साजिश रची। हम वादा करते हैं, हम ये गांव, जमीन, जायदाद सब छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। अरे बल्कि तुम कहो तो हम भिखारी की तरह भीख मांगकर अपना जीवन बिता देंगे, लेकिन हमें जाने दो। मैं कोई भीख नहीं मांगने वाली। मुझे तो सेठानियों की तरह जीना है। आए बड़े भीख मंगवाने वाले। तेरी साजिश में साथ देने वाली नैना को मैंने उसकी सही जगह पहुंचा दिया है, लेकिन तुम दोनों सही कह रहे हो। तुम्हारी सजा मौत नहीं है। चाची, तुझे सेठानी बनना था ना? तेरी तो ऐसी हालत करूंगी कि तू अपने कपड़े फाड़कर भिखारिन बनकर घूमेगी। भैरवी अपने चाचा चाची को आसान मौत नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उन दोनों की ऐसी हालत बना देती है कि उनका मानसिक संतुलन हिल जाता है। चाचा चाची से अपना बदला लेने के बाद भैरवी वो पायल अपने पिता के पास छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। यह तो वही पायल है जो मैंने भैरवी को दी थी। ये यहाँ कैसे आई? सेठ के पास अपने सवाल का कोई जवाब नहीं था। भैरवी अपना बेटी होने का फर्ज पूरा करने के बाद हमेशा के लिए